हेलो एवरीवन। अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें, जिनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। शानजून को मारते हुए जब वूतोंग को चोट लग जाती है तो शानजून इसे हटा के इसे लेके यहाँ से चला जाता है। वूतोंग के पूछने पे ये इसे बताता है कि मेरे डैड ने इसकी मॉम को डेट किया था, लेकिन उनमें कुछ अनबन हुई तो मेरे पापा ने उनसे ब्रेकअप कर लिया। देन मेरे पापा को मेरी मॉम मिली, मेरे पापा ने मेरी मॉम को डेट किया एंड देन शादी कर ली। लेकिन इस शादी पे लीम की मॉम को इतना ज़्यादा गुस्सा आया, उन्हें लगा कि अच्छा तो मुझे डंप कर दिया एंड उससे शादी की। एंड जब उन्हें ये पता चल गया कि उनका बेबी भी होने वाला है, तब उन्होंने हमारे घर आके मेरी मॉम को सुनाना स्टार्ट कर दिया एंड मेरे पापा को भी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करनी स्टार्ट कर दी। एंड मेरी मॉम जो कि इतनी ज़्यादा मासूम थी, उन्होंने ना ही तो ली की मॉम को कुछ कहा एंड ना ही मेरे पापा को डांटा, बस अपने आप ही रो रो के बीमार होके उनकी डेथ हो गई। इसकी मॉम की वजह से ही मेरी मॉम की डेथ हुई। इस पे मैं इसे कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन ये अपनी दुश्मनी देखो अब तक करता आ रहा है मेरे साथ इतने ट्रिक्स खेल के। ये सब कुछ सुनने के बाद वूतोंग इसके पास आती है एंड इससे पूछती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि जो कोई शानजून तुम्हारे बारे में बोल रहा था क्या वो सच है, क्या तुम ऐसे ही करते हो। ये से कहता है कि ओ शानजून, जब तुम्हें उस पर इतना ही विश्वास है तो मुझ पर क्यों पूछने आई हो, उसे ही जाके पूछो। एंड बाय द वे हम दोनों के आपस का मैटर है, तुम्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं। बट ये कहती है कि मुझे इससे मतलब है। ली कहता है कि क्यों, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है इसलिए क्या। ये भी बोल देती है कि हाँ चलो है तो। लेकिन इसी बात पे ली इसे किस कर लेता है, जिसके बदले में इसे एक चांटा खाने को मिलता है। एंड वूतोंग के फेस से साफ पता चल रहा था कि चाटा मार के इसे थोड़ा डर भी लग रहा है, थोड़ा बुरा भी। बट ये यहाँ से चली जाती है। शानजून ली से मिली अपनी हार पे बहुत ज़्यादा सैड होके काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करता है एंड इसका मूड सही करने के लिए सुबह सुबह वूतोंग इसके लिए ब्रेकफास्ट बना के लाती है, जैसे कहती कि कोई बात नहीं, अगर हमें वो प्रोजेक्ट नहीं मिला हम दूसरा कर लेंगे। असिस्टेंट जानता हूँ पता करके आता है कि शानजून उनके ऊपर क्यों भड़क रहा था एंड ये से बताता है कि दरअसल हमने जो उस जाओ माओ को अपने मैनेजर पे रख लिया है, उसे शानजून अपने पास रखना चाहता था एंड हमने उसे रख लिया। इस वजह से शानजून का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है। ली से कहता है कि ये जो तुमने रायता फैलाया है इसे दोबारा से सॉल्व करो। एंड लियान क्वी की एक क्लासमेट है, वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकती है, तो उसे कहो कि वो लिन क्वी से बात करे एंड लिन क्वी इसकी बात शानजून से करा दे। जानता हूँ इसे कहता है कि अच्छा तो आप लियांग क्वी की बात शानजून से इसलिए कराना चाहते हैं क्या, जिससे वो दोनों एक साथ बिजी हो जाएं एंड वूतोंग का शानजून से पीछा छूटे। अब मैनेजर तो शानजून ने इस कंपनी का वूतोंग को बना रखा था, लेकिन इसे इतनी नॉलेज नहीं थी, इसलिए इसके असिस्टेंट के लिए एक लड़की आ जाती है जिसकी क्वालिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे सिर्फ इसकी असिस्टेंट बन जाती है। एंड दूसरी तरफ लियांग क्वी से बताती है कि मेरी एक फ्रेंड है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो क्यों ना मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूँ। ये इसे हाँ बोल देता है बिकॉज इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन इसके बदले में इसे कहती है कि वहाँ मैं तुम्हें तभी लेके जाऊँगी जब तुम मुझे किस करोगे। अब शानजून के इतने बुरे दिन भी नहीं आए थे कि वो प्रोजेक्ट लेने के लिए इसे किस करेगा, क्योंकि इसे पता था कि ये इसे इन्वेस्टर के पास तो लेके चली ही जाएगी। वूतोंग रात को इस बहाने से ली के पास फ़ोन करती है कि क्या तोंगतोंग सो गया है, मुझे उससे बात करनी थी। एंड तोंगतोंग कहते हैं कि मम्मी पापा कहानी सुनाने वाले हैं। ली इसे सिंड्रेला की कहानी सुनाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन ये इससे ज़्यादा एक कहानी वूतोंग को सुना रहा था एंड वूतोंग को बना दिया था इसने प्रिंसेस सिंड्रेला। एंड अपने आप को प्रिंस समझ के ये वूतोंग से पूछता कहता है कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। वूतोंग को जब समझ में आता है कि ये इसी से पूछ रहा है, तो ये इसे कहती है कि तुम मेरे प्रिंस नहीं हो, मुझे एक ऐसा प्रिंस चाहिए जो कि मेरी केयर करे, मुझे प्यार करे, मेरी साथ ही पूरी लाइफ स्पेंड करे, ना कि ऐसा जो सिर्फ अपने आप को कंप्लीट करने के लिए उसे मेरी ज़रूरत हो। शानजून का कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद लैन क्यू इसे कहती है कि चलो हम कहीं पे घूमने के लिए चलते हैं, लेकिन अब ये इसे मना कर देता है, जिस पे से काफ़ी गुस्सा आता है कि काम ख़त्म होने के बाद मुझे मना कर दिया। लेकिन जैंग तोंग इसे समझाता है कि अरे तुम्हें पता है लड़कों की लाइफ कितनी ज़्यादा बिजी होती है, उन्हें आगे बढ़ना होता है, तुम्हारी तरह नहीं सब इतने अमीर घर में पैदा होते हैं। जब उसकी कंपनी इतनी ज़्यादा बिजी चल रही है तो वो तुम्हारे साथ घूमने कैसे जा सकता है। ये भी कहती है कि अरे वाह तुम तो बड़े अच्छे अच्छे सजेशन देते हो, तो एक काम करो तुम मेरी लव स्टोरी के ना सजेस्टर बन जाओ। काफ़ी देर रात को शानजून इससे मिलने के लिए आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड था एंड ये इसे कहता है कि मेरे पापा हमेशा बिजनेस में ही रहते थे, मुझे कभी नहीं टाइम देते थे। कभी कभी तो मुझे ली के लिए भी बुरा लगता है क्योंकि उसे तो इतना भी टाइम नहीं मिला, लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि उसकी मॉम की वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई
तब फिर से मुझे ली से नफरत होने लगती है। हम दोनों एक दूसरे के हमेशा कंपटीटर ही रहे बचपन में। हमें एक दूसरे को ग्रेड्स की वजह से कम्पीट करना पड़ता था एंड अब करियर की वजह से वो हमेशा मुझे हराने में ही लगा रहता है। लेकिन वुतोंग कहती है कि क्या पता वो ऐसा ना सोचता हो। सो शानजून से कहता है कि तुम्हें उसका नहीं पता कि वो कैसा है। एंड जैसे कि ली ने कहा था, तो क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि तुम ली से रिलेटेड हो? ये कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। एंड ली से कहता है कि मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन इसकी बात को ये मजाक में टाल देती है। फिर भी ये कहता है कि हाँ, स्टार्टिंग में मैंने यही सोच के तुम्हारा केस लिया था कि मैं तुम्हारी हेल्प से ली को बर्बाद कर सकूं, बट अब ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि तुम्हारे वजह से तो मैं अपने मिशन से भी डगमगा गया। लेकिन ये इसकी बातों को इग्नोर करके इसे जल्दी से यहाँ से भेज देती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। इसकी मॉम इसे कहती है कि तुमने अपनी पापा का वो प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट उनसे छीन लिया। वो तो उनकी ज़िंदगी है जो कि हमेशा उनकी फैमिली को लेना होता है। लेकिन ये कहता है कि मैं उन्हें अपना पापा सोच के दया क्यों दिखाऊं जब उन्होंने कभी मुझे अपना बेटा नहीं समझा। बट ये कहती हैं कि वो अब बहुत ज़्यादा बीमार है, प्लीज़ उनके साथ ऐसा मत करो। शानजुन बेचारा अपनी लो फॉर्म एंड अपनी कंपनी तो संभाल ही रहा था, साथ में ये वुतोंग को भी मिलने आता रहता था, जो कि इसके काफ़ी पास आके इसे फ्लावर गिफ्ट करता है एंड देन इसे किस करता है। यहाँ से जाते हुए इसकी नज़र पड़ती है कि वुतोंग की यह असिस्टेंट जानदोंग से मिल रही है। जानदोंग इसका घर छोड़ने के लिए आता है एंड पीछे पीछे ये भी देख रहे थे। एंड शानजुन कहते हैं कि देखो, तुम्हारी असिस्टेंट का तो तुमसे भी ज़्यादा बड़ा घर है, पक्का इसे ली ने हमारी कंपनी में जासूसी करने भेजा है। लेकिन वुतोंग इसे कहती है कि ज़रूरी थोड़ा ना है, क्या पता ये जानदोंग की फ्रेंड वगैरह हो जो उसे ऐसे ही जानती हो। लेकिन शानजुन कहते हैं कि तुम्हें हमेशा ली की साइड लेनी होती है ना, चाहे कुछ भी हो। ये कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट ये इस पे गुस्सा होके चला जाता है। ये इस पे काफ़ी बार फ़ोन मिलाती है एंड इस फ़ोन देखने के चक्कर में इसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन खैर, ये जिसकी कार ठुकी थी वो लियान क्वी ही थी, जो इस पे ज़्यादा गुस्सा नहीं होती। लेकिन इसे कहती है कि चलो अब मेरे साथ घूमने के लिए चलो। यहाँ पे काफ़ी ड्रिंक करके टूल हो जाता है, जिस बात का फ़ायदा उठाते हुए इसे किस करने वाली थी, बट ये उठ के मना कर देता है। एंड ये इसे कहती है कि क्या मैं तुम्हें क्यों नहीं लाइक कर सकती? तो ये इसे कहता है कि तुम मुझे लाइक करती हो बट मैं तुम्हें नहीं, एंड मैं जिसे लाइक करता हूँ वो मुझे नहीं। ये कहते हैं कि क्यों, मुझ में क्या कमी है? तो इसे कहता है कि क्योंकि तुम वो नहीं हो, जिस पे बहुत ही ज़्यादा रोती है। एंड इसे कहती है कि देखो, क्या मैं लड़की नहीं हूँ? तो फिर वो मुझे ऐसे ट्रीट क्यों नहीं करता? एंड तुम बताओ, क्या तुमने कभी किसी को प्यार किया? ये इसे बताता है कि नहीं, मुझे इतना टाइम ही कहाँ मिला, मैं 10-12 साल से ली का असिस्टेंट ही हूँ। तो इसे कहती है कि अच्छा, मुझे पता चल गया तुम ना ली को लाइक करते हो, तभी तो तुम्हें उसका साथ छोड़ने का मन नहीं करता। बट अफसोस कि तुम्हारा प्यार तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ये इसे काफ़ी समझाता है, लेकिन ये इसकी बात ही नहीं सुनती। ली तोंग तोंग को घर पे छोड़ने के लिए आता है एंड इसे कहता है कि अच्छा, तो वो तुम्हारी फ्रेंड की कमी अब शानजुन ने संभाली है। अब तक तो वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को डायमंड रिंग वगैरह ही दिया करता था, पर तुम्हारे नाम तो उसने कंपनी भी बनाई। तुम्हें पता है वो एक नंबर का प्ले बॉय है। ये इसे कहती है कि तुम्हें सबसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तभी तोंग तोंग कहता है कि पापा का बर्थडे आने वाला है, तो मैं एंड मॉम एक साथ केक बनाएंगे। या इनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया देती है। लेकिन शांगजुंग को तो पहले से इस पे शक था, तो ये इसका प्रपोजल मानने से मना कर देता है। ये इसे समझाती है कि तुम्हें ऐसे ही शक हो रहा है, वरना मुझे ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो शांगजुंग से कहता है कि अब तो हमारी कंपनी के साइड हो या उसकी कंपनी के साइड। वो तो इसे कहती है कि ये सब क्या है, तुम दोनों भाई हो, फिर इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों है तुम्हारे बीच? तो ये कहते हैं कि कैसा भाई? वो मुझे अपना भाई नहीं मानता, उसने मेरा प्रोजेक्ट मुझसे छीन लिया, वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है ना, तो उसने मेरी कंपनी में जासूस भी छोड़ दिए। यांग यांग फिर से इसके पास आती है एंड कहती है कि अगर उन्हें वो प्रोजेक्ट नहीं समझ में आया हो तो मेरे पास एक और प्रोजेक्ट भी है, मैं एक और आइडिया दे सकती हूँ। ये आइडिया इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एंड ये अपने फ्रेंड के हस्बैंड को कहती है, जिसका कंपनी में हिस्सा है, कि तुम ये प्रोजेक्ट अपनी तरफ से शांगजुंग को दिखाना। जब उसे ये पता नहीं होगा कि यांग यांग का प्रोजेक्ट है, तब शायद उसे ये अच्छा लग जाए ना। ये दोनों मिलके ली के लिए केक बना रहे होते हैं, तभी से फ़ोन आता है कि इन्होंने वो आइडिया अप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पे कुछ मामला उल्टा पड़ गया एंड ये लोग अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, वो भी फालतू में, जबकि हमारी कोई गलती नहीं। ये भी इस जगह पे पहुँच जाती है जो कि इनकी बात सुनने का नाम ले ही नहीं रहे थे एंड आज तो शांगजुंग को भी काफ़ी पहले से ही गुस्सा आ रहा था। तभी तोंग तोंग इसे कहता है कि मम्मी आप नहीं आ रही क्या, केक बनाने नहीं वाली क्या? शांगजुन इसे कहता है कि तोंग तोंग घर पे अकेला होगा, तुम्हें उसे की चिंता हो रही होगी, तो तुम उसके पास चली जाओ। नाउ ये ली का केक तैयार करके इसके पास आ जाते हैं। तोंग तोंग इसे बताता है कि हम दोनों ने ये केक बनाया, लेकिन इसके केक के अंदर
वुतोंग चीनी डालना भूल गई थी, इसलिए कहती है कि इसे मत खाओ, लेकिन ली कहता है कि मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी ने मेरे बर्थडे पे मेरे लिए केक बनाया। यहाँ से आते हुए वुतोंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही थी एंड ली इसे कार से बाहर जाने नहीं देता, जो कि इसे किस कर रहा होता है। एंड शायद अब की बार तो वुतोंग को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी, बट तभी इनके पास फ़ोन आता है। यांग यांग इन्हें बताती है कि शानजुन की उनके साथ लड़ाई हो गई, उनका भी सर फूटा एंड शानजुन का भी, एंड हम हॉस्पिटल में आ रहे हैं। एंड ये सुनते ही वुतोंग यहाँ से चली जाती है। यांग यांग यहाँ से पता नहीं कहाँ पे चली गई थी, तो शांगजुन कहता है कि हाँ वो तो जाएगी ना, अब उसका काम हो गया, अब वो भाग गई। मिस्टर मिलिंग कहता है कि क्यों, ऐसा क्यों, तो शांगजुन बताता है कि अरे ली ने उसे हमारी कंपनी में जासूसी के लिए तो भेजा था। ये कहता है कि अच्छा, तभी वो प्रोजेक्ट में इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। पता है वो वाला नया आइडिया उसने ही तुम्हें दिया था, बस हमने तुम्हें बताया नहीं था, वुतोंग ने मुझे बोला था। इसके जाने के बाद शानजुन वुतोंग से पूछता है कि ली का बर्थडे कैसा रहा। तुम्हारे मेरे पास से जाने के बाद मैंने तोंग पे फ़ोन किया था, कभी वो टेंशन ना ले, बट उसने मुझे बताया कि तुम दोनों केक बना के उसके पास जाने वाले हो। वुतोंग इसे कहती है कि मैं ये सब बस तोंग की खुशी के लिए ही कर रही थी, लेकिन शानजुन से कहता है कि बस बहाने बनाने बंद करो। वुतोंग इसे कहती है कि वो इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है, तो कहते कि अच्छा, तो वो क्या अच्छा है, अभी ना मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रहा हूँ, इसलिए तुम यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, ठीक है, मैं अपना ख्याल रख लूँगा। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेगा। थैंक यू।